बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेशनल रिसर्च में ये हमारा तीसरा लेक्चर है और हम ट्रांसपोर्टेशनल प्रॉब्लम कवर कर रहे हैं। आज हम वोजल अप्रोक्सीमेशन मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक बहुत आसान सा मेथड है। इसमें इंशाल्लाह आपको होपफुली समझ आएगी। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम को मैंने पहले से लिख रखा है जी। हमें सप्लाई और डिमांड दोनों दे दी गई हैं और हम यहाँ पे देख सकते हैं सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर हैं। 240 आता है। तो ये हमारी एक बैलेंस प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पे इसलिए मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे थोड़ी सी हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन की। इसलिए सप्लाई और डिमांड मैंने आपको वर्बली बता दिया है कि दोनों बराबर हैं और आप देख भी सकते हैं ये एक बैलेंस प्रॉब्लम है। रो और कॉलम को हम चेक कर लेते हैं। हमारी यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलोकेशंस कितनी आएंगी, तो फार्मूला वही है m+n-1 नंबर ऑफ़ रोज़ प्लस नंबर ऑफ़ कॉलम्स -1। यानी कि हम देखते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 2 3 4, 3 और 4 7 -1 = 6। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे 6 एलोकेशन कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें इस प्रॉब्लम में हमें रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी निकालनी होगी। तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे रो और पेनल्टी निकाली जाती है और कॉलम पेनल्टी निकाली जाती है जी। तो पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने रो पेनल्टी निकालता हूँ। रो पेनल्टी निकालने के लिए आपने ये देखना है इस रो में सबसे कॉस्ट कम कौन सी है। तो हम देख सकते हैं वो 4 है। अब उसके बाद आपने देखना है 4 तो आपने सिलेक्ट कर लिया कि ये रो सब ये पेनल्टी सबसे ये कॉस्ट सबसे कम है। आप उसके बाद देखें उसके बाद कौन सी कम है। उसके बाद हम देखते हैं तो 17 कम है। तो हम दोनों का डिफरेंस लेंगे, बड़ी में से छोटी निकाल देंगे वैल्यू। 17 में से 4 निकालेंगे तो मेरे पास आंसर आता है 13। मैं यहीं पे साइड पे निकाल रहा हूँ। इसी तरह अगर हम इस वैल्यू रो नंबर 2 को देखें, सबसे कम है यहाँ पे 7 और उसके बाद नेक्स्ट जो कम है वो 9 है। तो 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2। जी डियर स्टूडेंट्स, अब तीसरी रो की बारी है। सबसे कॉस्ट कम है 15 और नेक्स्ट कम कौन सी है 20 है। तो आंसर आता है हमारे पास 5। ये डियर स्टूडेंट्स हमने रो पेनल्टी निकाल ली है। अब हम इसी तरह सेम प्रोसीजर से कॉलम पेनल्टी निकालेंगे। कॉलम में सबसे कम कॉस्ट 4 है। 4 उसके बाद नेक्स्ट कम कौन सी है 7 है। तो 7 में से 4 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आता है 3। इसी तरह ये कॉस्ट सबसे कम है, उसके बाद ये कम है। तो 17 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास आता है 8। जी डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास सबसे कम कॉस्ट है 22 और उसके बाद नेक्स्ट कम कौन सी है 37 है। तो ये हमारे पास आती है 15। जी डियर स्टूडेंट्स, अब 20 और ये 24, तो हमारे पास आंसर आ गया 4। जी डियर स्टूडेंट्स, आपने रो और कॉलम पेनल्टी दोनों निकाल ली। अब आपने करना क्या है, अब आपने ये चेक करना है पेनल्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे आई है। आया कि ये रो में आई है या कॉलम में आई है। अगर रो में आई है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, अगर कॉलम में आई है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 13 है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 15 है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसका मतलब है हमारा एंट्रेंस यहाँ से इस रो में होगा। इस रो में हम एलोकेशन कहाँ पे करेंगे, जो यहाँ इस सेल में मिनिमम कॉस्ट है। तो मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे 22 है। तो मैं यहाँ पे एलोकेशन, यहाँ पे हमारे पास डिमांड 40 है और सप्लाई मेरे पास 120 है। तो मैं दोनों में से मिनिमम यहाँ पे एलोकेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 0 और यहाँ पे मेरे पास रह गया 80। अब यहाँ पे 0 तो ये क्रॉस आउट हो जाएगा, ये भी क्रॉस आउट हो जाएगा। ये डियर स्टूडेंट हमारा पहला स्टेप हो गया। अब दोबारा से अगेन हम यही प्रोसीजर दोहराएंगे। दोबारा से रो पेनल्टी निकालेंगे, दोबारा से कॉलम पेनल्टी निकालेंगे।
ये हमने एक दफ़ा निकाल ली, अब हम दूसरी दफ़ा फिर निकालते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब ये वाली तो सेम वही आएगी, मैं इसको एज इट इज़ लिखता हूँ, ये भी वही आएगी, ये हमारे पास 5 आएगी, जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अगेन 3 आएगी, ये हमारे पास 79, ये अगेन 8 आएगी, ये ख़त्म हो चुकी, ये हमारे पास 4। अब हम देखते हैं रो में से और कॉलम में से किसकी पेनल्टी ज़्यादा है। तो रो की पेनल्टी ज़्यादा है और वो 13 है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसका मतलब है हम इसमें एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट है वो 4 है। तो यहाँ पे मैं अपनी सप्लाई मेरे पास 80 है, डिमांड मेरे पास 110 है, तो मैं यहाँ पे 80 अप्लाई कर दूंगा, ये 0 और ये मेरे पास रह गया 30। जी ये 0 हो गया, तो इसका मतलब ये कैंसिल, ये वाला क्रॉस आउट हो गया। अब दोबारा से इसकी पेनल्टी निकालते हैं। इसकी तो पेनल्टी नहीं निकल सकती, क्यों? सारे के सारे कुछ क्रॉस आउट हो चुके हैं और कुछ एलोकेट हो चुके हैं। जो पेनल्टी हमेशा नॉन एलोकेटेड सेल की निकलती है, तो ये मैं इसकी जगह डैश लिख देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये अगेन 2 आ गई। इस सेल की देखें तो अगेन 5 आ गई। अब हम इधर आ जाते हैं। अब 15 और 7, ये 2 ही हैं हमारे पास वैल्यू, ये हमारे पास आ गई 8। इसको देखें तो 9 और 20, ये हमारे पास 11। जी डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास ख़त्म। ये 32 और 4, ये हमारे पास आ गया कितना, 32 4 8। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 8 आ गया। अब अगर आप इस पे गौर करें तो यहाँ पे 2 5 8 11 8, तो हमारे पास ये वाली पेनल्टी ज़्यादा है, तो हम इस वाले सेल में एंटर कर रहे हैं। इसमें हमारे पास ये वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पे हम अपनी 30 एलोकेशन करेंगे। यहाँ पे ये 0 हो गया, यहाँ पे हमारे पास ये 40 आ गया। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये ख़त्म हुआ है, तो ये वाला सेल क्रॉस आउट होगा। अब अगेन दोबारा से पेनल्टी निकालते हैं, ये ख़त्म हो चुका था। अब ये 24 और 7, 15 और 17, 2 2 17। जी स्टूडेंट्स, ये 15 और ये भी 17 आ गए। इसी तरह हम कॉलम पेनल्टी निकाल लेते हैं। ये हमारे पास 8 और ये ख़त्म, ये ख़त्म, 32 24 8। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये भी 17 है, ये भी 17 है। आया कि हम इस सेल में जाएंगे, इस रो में जाएंगे या इस रो में जाएंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली हम उस रो में इंटर करेंगे जहाँ पे कॉस्ट मिनिमम है। तो कॉस्ट मिनिमम यहाँ पे है, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ 30 अप्लाई करने से ये 0 और ये हमारे पास रहेगा 10। ये 0, इसका मतलब ये क्रॉस आउट हुआ। अब अगेन पेनल्टी निकाल लेते हैं। अगेन पेनल्टी निकालेंगे तो हमारे पास ये ख़त्म, ये हमारे पास सिर्फ एक ही सेल बचा है, तो ये आ गया 24। इसकी पेनल्टी ये 32 आ गया। तो अगर हम इस सेल की बात, कॉलम की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये ख़त्म है, ये भी डैश डैश और ये 24 और 8। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं पेनल्टी यहाँ पे ज़्यादा है 32। हम इस रो में एंटर करेंगे, इस रो में एंटर करेंगे तो हमारे पास ये वाला सेल नॉन एलोकेटेड सेल है, इसमें हमारे पास डिमांड 60 है,
तो सप्लाई हमारे पास 50 है, तो यहाँ पे हम 50 एलोकेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 10 रह गया, यहाँ पे हमारे पास 0 रह गया। अब सप्लाई और डिमांड रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी निकालने की ज़रूरत इसलिए नहीं रही कि हमारे पास सिर्फ एक सेल बचा है और वो 24 है। अगर हम इसकी रो पेनल्टी निकालें तो वो भी 24 आएगी, कॉलम पेनल्टी निकालें तो वो भी 24 आएगी। तो हमारे पास सप्लाई और डिमांड जो बची हुई है यहाँ पे हम वो अप्लाई करते हैं, तो ये भी हमारे पास 0 हुई, ये भी हमारे पास 0 हुई। तो डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास एलोकेटेड सेल कितने आए हैं। जी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर की मार्कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 6 एलोकेटेड सेल आ गए हैं। अब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वैसे ही निकालेंगे। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, अब दोबारा से इनको उसी तरह उसी मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 मल्टीप्लाई बाय 22 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 32, that will be equal to 3520। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको वोजल अप्रोक्सीमेशन मेथड की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। फिर भी अगर आपको कोई आपका क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आखिर में आपसे ये कहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।